चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस बीच बड़ी खबर, जहां पर एशिया कप 2023 को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में महामुकाबला आज है। फाइनल मुकाबला आज है। श्रीलंका ने टॉस जीता और फिर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत पहले गेंदबाजी के लिए उतरा है। अक्षर पटेल की जगह पर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली टीम में शामिल। केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक टीम में शामिल है। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव भी टीम में शामिल है। और सबके बीच में सबसे अहम बात यह हो जाती है कि आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला, हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारत के साथ फाइनल में भिड़ंत दरअसल होनी चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त दी। न केवल करारी शिकस्त बल्कि कांटे की टक्कर का वो मुकाबला था। आखिरी बॉल पर मैच जीता था श्रीलंका की टीम ने। और अब ये देखना कि आज का मुकाबला बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि एशिया कप में बराबरी की स्थिति ऐसी बनी है कि एक अगर रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो एशिया कप में भारत ने 4 बार श्रीलंका के साथ अगर भिड़ंत हुई है तो 7 में से 4 बार भारत जीता, 3 बार ये जीत जो है वो श्रीलंका को मिली है। रिकॉर्ड के लिहाज से भी भारत का पलड़ा भारी है। इसके साथ साथ रोहित शर्मा अगर इस बार एशिया कप अपने नाम कर लेते हैं तो दूसरी बार ये मुकाबला यानी कि फाइनल मुकाबला अपने नाम करने वाले कप्तान दूसरी बार वो बन जाएंगे, ये स्थिति है। इसके साथ साथ कई और भी रिकॉर्ड जो हैं वो इस मैदान पर अमूमन बनते रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि पहले जो बल्लेबाजी करने के लिए टीम उतरती है उसके लिए फायदेमंद ज्यादा रहती है ये पिच। और अब पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज जो है वहां पर वो बदल चुका है और बारिश ना के बराबर वहां पर संभावना बताई जा रही है। हालांकि टीम की बात कर लें तो शुभमन गिल को मौका जो दिया गया वो यही देखते हुए क्योंकि टॉप स्कोरर के तौर पर शुभमन गिल हैं और यही वजह है कि उनको मौका अगर दिया जा रहा है तो उम्मीद यही की जाती है कि अच्छे रन आज स्कोर वो भी कर पाएंगे। जसप्रीत बुमराह पर भी निगाहें टिकी होंगी। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ये भी दरअसल टीम में हैं और फिरकी का जादू देखने को मिल सकता है, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों की फिरकी में भारतीय बल्लेबाज न फंसे, ये उम्मीद भी दरअसल भारतीय प्रशंसक चाहता है। और सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मेरे सहयोगी अश्विन हैं। अश्विन, भारत ने दरअसल टॉस जो है वो भारत हार गया है। हालांकि पहले गेंदबाजी का जो फैसला करना नहीं चाहिए था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि टॉस हारने के बाद गेंदबाजी ही हाथ लगी है भारतीय टीम के। तो अब क्या ये माने कि अगर हम देखें टॉस जीतने के साथ साथ श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ये उम्मीद जताई जाती है कि जो मैदान में पहले बल्लेबाजी करता है तो उसका स्कोर अच्छा और उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, आप सही करें, क्योंकि एशिया कप का अगर पूरा हम देखें 2020 तो पहले बैटिंग करने वाली टीम कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनाती है, क्योंकि आपके पास जब दूसरे इनिंग में बैटिंग करने दूसरी टीम उतरती है तो उसके सामने एक बड़ा स्कोर होता है कि आपको चेस करना हो। और पहले बैटिंग का मसला रहता है कि आप बोर्ड पे खड़ा करके उसे डिफेंड कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखनी होती है उसमें। और ख़ास करके इस बार का जो पूरा सीजन रहा है, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं कई बार मैच ख़राब हुए हैं, रद्द हुए हैं और रिजर्व डे पे ले गया है। हाँ। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अश्विन देखिए, ये खबर भी आ गई, आप कहते कहते पता चला है कि बारिश आ गई और बारिश की वजह से मैच जो थोड़ा सा डिले होगा। बिल्कुल, हालांकि मौसम जानकारी ये थी अश्विन पहले कि मौसम जो है बिल्कुल साफ है और उम्मीद जताई जा रही थी कि बिना विघ्न के मैच जो है शुरू हो सकता है। 3 बजे से मैच शुरू होना था हेमंत जी, लेकिन बारिश के आसार दिखे तो पूरे मैदान को कवर कर दिया गया आर प्रेमदास कि जिसे कि फाइनल मैच है कि बारिश की थोड़ी सी भी आशंका हो तो ग्राउंड पे कोई असर न पड़े, इसलिए पहले बारिश आने के थोड़े आसार थे, उससे पहले पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया गया कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। खास करके आउटफील्ड जब गीली हो जाती है तो बैटिंग और बहुत सारे फील्डिंग करने से के साथ साथ आप जब बैट्समैन शॉट्स भी लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जी 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 अश्विन, लेकिन अगर हम आज बैटिंग ऑर्डर की बात करें या फिर गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आकलन आपका है? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान के साथ भारतीय जो बल्लेबाज थे या फिर जो गेंदबाज थे वो तो एकदम स्टार बन गए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत ने मुकाबला किया तो स्थिति ऐसी बिल्कुल नजर नहीं आई, या फिर ये कहें कि कुछ बैट्समैन के ना होने की वजह से या कुछ प्लेयर के ना होने की वजह से ये स्थिति हो गई। बिल्कुल, आप एक कह सकते हैं, क्योंकि 5 बदलाव की थी भारतीय टीम ने और 5 नए खिलाड़ियों को लाई थी। खास करके मोहम्मद शमी को लाई थी, तिलक वर्मा को लाई थी, सूर्य कुमार यादव को लाई थी, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। आज अगर मैच की बात करें तो सबसे ज़्यादा निगाहें रहेगी दुनीत और विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ 10 बार
खेले हैं जिसमें से 9 बार विराट कोहली आउट हुए हैं। तो आज जी। अहम ये हो जाता है कि दुनीत जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी करते हैं, क्या आज वो विराट कोहली को फिर अपने मायाजाल में, अपनी फिरकी में फंसाते हैं, क्योंकि उनका होम ग्राउंड हो और होम ग्राउंड का एक एडवांटेज तो जरूर मिलता है। बिल्कुल। पिच क्यूरेटर का अगर जिक्र किया जाए तो अश्विन क्या लग रहा है कि पिच क्या कहती है वहां की? जैसे कि हमने जानकारी है कि पहले जो बल्लेबाजी करने के लिए टीम उतरती है तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि उनके लिए फायदेमंद रहता है और वो मैच जो है उन्हीं के पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार कैसी स्थिति, क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठीक लग रहा था लेकिन फिर से बारिश वहां पर हुई है और बारिश अगर हुई है तो शायद थोड़ा सा मुसीबत हो सकती है गेंदबाजों के लिए भी और खासकर बल्लेबाजों के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अगर आज बारिश अगर होती है और मैच नहीं हो पाता तो इसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया, मैच कल भी खेला जा सकता है। खास करके अगर पिच रिपोर्ट की बात करें, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा 270-80 रन अगर श्रीलंका स्कोर बोर्ड पे खड़ा कर देती है तो भारतीय टीम को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिच जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरीके से टूट रही, तो तेज गेंदबाजों को फायदा नहीं मिलने वाला है। और जी, जी। उस समय जब सेकेंड इनिंग में दुनीत आएंगे गेंदबाजी करने, उनका साथ निभाने के लिए हेमंता नए आज खिलाड़ी श्रीलंका में स्क्वाड में जुड़े हैं तो काफी परेशान करेंगे। और धनंजय भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं बैटिंग के साथ, तो भारत को प्रॉब्लम होगी। इसलिए रोहित शर्मा ने अपने पीसी में ही कहा था कि 240 पे रोकना चाहेंगे। जी, श्रीलंका के अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने बहुत परेशान भारतीय बल्लेबाजों को किया था और रिकॉर्ड तक बन गया था। ऐसा हमने देखा था कि बेस्ट जो है वो रिकॉर्ड बन गया कई गेंदबाजों का, जैसे कि जिक्र आप भी कर रहे थे। तो क्या उम्मीद की जाती है कि बल्लेबाज जो है वो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों को? और मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग की अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजों की तो हाँ बिल्कुल, श्रीलंका की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, 8 नंबर तक उनके बैट्समैन रन बनाए। आप चाहे पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबले में देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की। और गेंदबाजी की बात करें, दुनीत जो मुरलीधरन नहीं कर पाए थे वो दुनीत कर दिए। 20 साल के दुनीत हैं, अभी बहुत सारा उनके पास समय है क्रिकेट में और श्रीलंका के भविष्य भी कहे जा रहे हैं। दुनीत बैटिंग भी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने 5 विकेट लिया और 5 विकेट ऐसे नहीं थे हेमंत जी, उसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा, के राहुल जैसे और रोहित शर्मा माफी चाहता हूँ, विराट कोहली जैसे प्लेयर थे। तो इतने बड़े प्लेयर के जिनको देख के आप क्रिकेट सीखते हैं, बढ़ते हैं, उनको आउट करना एक मोमेंटम होता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों के माइंडसेट में होगा कि दुनीत का किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, उनका प्लान क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट आर्म है वो बॉल को खींच रहे थे। और आप लेकिन हम अब लास्ट के मैचेस की बात करें अश्विन, तो मॉरल जो होता है वो दरअसल अप होता है जब आप आखिरी मैच जीतते होते हैं और मॉरल डाउन ऑटोमेटिकली होता है जब आखिरी मैच आप हारे होते हैं। श्रीलंका और भारत के लिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। बांग्लादेश से भारत हार चुका है लेकिन वहीं पाकिस्तान से कांटे की टक्कर श्रीलंका ने दी। आखिरी ओवर में ही जीते, आखिरी गेंद में ही जीते, लेकिन जीते जरूर। बिल्कुल, वो आत्मविश्वास श्रीलंका की यंग टीम लेके आई है। वहीं भारत अगर 4-4 पॉइंट लेके दोनों फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश से हार के बाद तो गेंदबाजों को और अगर पूरे टीम की बात करें तो मनोबल पे तो असर पड़ता ही है। लेकिन यहाँ अगर एशिया कप आज भारत जीतता है तो क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में ही होना है तो इसका एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि आप एशिया का बड़ा टूर्नामेंट है, अगर आप जीत के जाते हैं तो कई सारे रिकॉर्ड बना के जाएंगे। आपके कंधे कह सकते हैं कि फक्र से ऊंचे ही होते हैं सर कि किस तरीके से हम नया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी टूर है इसके बाद। उसके बाद 5 अक्टूबर से आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के एज ए कप्तान, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं पिछले 2 साल में। आप बहाने नहीं बना सकते कि आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, क्योंकि आपके पास मौके हैं। आपने उन्हें क्यों नहीं मौके दिए? जैसे संजू सैमसन की बात करें तो उनको मौके कहाँ मिले, शुभमन गिल की बात करें, सूर्य कुमार यादव, उनको आप मौके पे दिए जा रहे हैं। उसके बाद ओडीआई में शुभमन गिल का आपने जिक्र किया, टॉप स्कोरर हैं वो इस बार इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। उम्मीद और ज्यादा या फिर केवल बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला चल गया तो आगे चलेगा या नहीं चलेगा? लेकिन शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पहले के कंपैरिजन से अगर देखें तो। हेमंत जी, एक जानकारी आपको बता दूं, दुनिया के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आईपीएल में शतक लगाए हैं, टेस्ट में शतक लगाए हैं, T20 में शतक लगाए हैं और ओडीआई में सबसे कम पारियों में खेलते हुए डेब्यू के बाद दोहरे शतक भी शुभमन गिल लगाए हैं। अगर कहें ना तो टीम इंडिया के क्रिकेट ऑफ फ्यूचर की उनको उपाधि दी जाती कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। लेकिन कई मौके पर उन्होंने जिस तरीके से जब टीम को जरूरत थी नहीं खेल पाए, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीम के सामने बड़े इवेंट में वो उनका अलग एक निखर के आते हैं। विराट कोहली की तरह, जैसे कहें कि सचिन तेंदुलकर को जब जरूरत होती थी, बीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली के साथ एक अलग उनका
बॉन्डिंग थी, तो वैसे वो रोहित के साथ और ईशान किशन के साथ ओपन से लेके मिडिल जी। ऑर्डर में बहुत अच्छा उनका बांड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अश्विन अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि गेंदबाजी तो ठीक है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में एकदम साइलेंट मोड में आप चले गए, ऐसा क्यों? आप कहें कि जैसे वर्ल्ड अगर टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ भारत को जिस तरीके से हार मिली थी, तो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हुआ था। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड खेले, तो वहाँ रविंद्र जडेजा को रेस्ट दिया गया था, तो टीम में आए हैं। और अगर बात करें रविंद्र की, तो जब भी उनको मौका मिलता है, उनको लय में वापस आने में समय नहीं लगता। IPL का आखिरी मैच आप देखे होंगे गुजरात के साथ चेन्नई का फाइनल मैच, जहां सबकी क्रिकेट फैंस CSK के धोनी के फैंस जो बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दिए थे, तो आखिरी गेंद पे उन्होंने दो बॉल पे 10 रन निकाल के जीत दिलाए। तो उनमें पोटेंशियल है, उनमें कैपेसिटी है, उनके अंदर स्किल है कि जब जरूरत पड़े कि वो गेंद से भी विकेट भी निकालते हैं, और जब टॉप और फ्लॉप भी होता है तो आके वो रन भी बनाते हैं। चलो अश्विन, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे मैच को लेकर लेते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बल